नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल वारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। तो दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, आपके कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं। बहुत दिन हो गया, तो चलिए अभी फटाफट से हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे कुछ लोगों के कमेंट्स पिक किए हमने, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो आता है पंकज बघेल जी का। बोर की मिट्टी धंस गई है भैया, पंपों को कैसे निकालें बताएं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि इनकी जो समर्सिबल मोटर के ऊपर जो है मिट्टी वो गिर गई है, तो इनके समर्सिबल मोटर को निकालना, यानी कि इनकी मोटर जो है अटक गई है। तो भाई साहब ऐसे है कि आपको इस वीडियो के एंड में एक वीडियो मिल जाएगा जो कि हमने उस पंप के अंदर हवा डाल के उसको खींचने का प्रयास किया है। देखिए, लेकिन हम समर्सिबल मोटर का निकालने का इतना टेक्निकल ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम निकालते नहीं है मोटर। हमारे जो है बस जो फ्री मोटर है निकालना है, रिवाइंड करना है, छोड़ देना है, बस यही काम है। और फास्ट काम करते हैं, एक दिन में निकाल के रिवाइंड करके छोड़ देते हैं। तो इसी के लिए इतना समय नहीं कि हम अटकी हुई मोटर निकालें, लेकिन फिर भी निकालना है तो उसके लिए हम कुछ सवाल या फिर कुछ सुझाव भी देंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको बोरवेल के अंदर कंप्रेसर की मदद से, बोरवेल का जो मोटर का जो पाइप है उसके अंदर कंप्रेसर की मदद से हवा डाल देनी है और आपको क्रेन लगा के मोटर खींचनी है। ये पहली बात हो गई। तो इसके बाद आपको मोटर निकलती है क्या नहीं वो देख लेना है। दूसरी जो बात आती है वो आती है, आपको ऐसी मोटर नहीं निकल रही है तो दूसरा अब एक पर्सन आएगा, वो क्या करेगा, आपके मोटर का जो पाइप रहता है उसके अंदर जो लोहे की बार डालेगा, यानी कि तार रहते हैं बड़े बड़े वाले 15 या फिर 10-12 mm के, तो वो तार डालेगा, डायरेक्टली मोटर को पकड़ के खींचेगा। क्योंकि आशीर्वाद लाइन होगी तो खींच नहीं पाएगा, तो इसलिए तार डालेगा। अगर लोहे का पाइप है तो उसको डायरेक्टली खींचने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो अटकी हुई मोटर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसके लिए कीमत भी वो ज़्यादा लेगा। जैसे कि अगर अटकी हुई मोटर आपकी कुछ इस तरह है तो वो 10 से 15 से लेके 20-25 हज़ार तक ले सकता है। तो इससे बेहतर अभी एक उसको उपाय है। इससे बेहतर आपको उपाय क्या है कि आपको क्या कर देना है, जो हमारे कुएं का जब कुआं खोदते हैं तो उसके अंदर जो बार लगाते हैं, यानी कि ब्लास्ट करते हैं, तो ब्लास्टिंग जो कांडियाँ रहती है वो आपको किसी ब्लास्टर के पास ले आना, यानी कि उसको ही लेके आना। थोड़ा सा खतरा रहता है, उसको बोलना है कि हमारे बोरवेल के अंदर ब्लास्ट करना है। ब्लास्ट किस लिए करना है कि हमें क्या करना है कि हमारे जो पाइप्स हैं वो निकाल के लेने हैं पूरे, और मोटर को वहीं पर छोड़ देना है। यहाँ पर आप 15 से 20 हज़ार मोटर पे खर्चा करें निकालने के लिए, उससे बेहतर है कि आप ब्लास्ट करके आपकी सिर्फ पाइपों को और केबल को निकाल लें और दूसरा 15 हज़ार का मोटर डाल दें। ये सबसे बेहतर उपाय है, जो ज़्यादातर हम यही करते हैं। तो यही एक मुझे आसान तरीका लगता है जिसके अंदर 100% आपके पाइप और केबल निकल जाएंगे, मोटर अंदर के अंदर रह जाएगी। उसको छोड़ने का प्रोसेस क्या है कि आपको एक केबल ले लेना है। केबल को आपको वो जो कांडियाँ हैं वो जो इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होती हैं, बस वो भाई सब कर देगा। केबल से आपको क्या करना है कि वो कांडियाँ आपको जोड़नी है, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वो आपको बोरवेल के अंदर छोड़ देनी है पाइप के अंदर से। वो डायरेक्टली मोटर के पास जाके रुक जाएगा। अगर 400 फुट लेंथ है तो आपको गिन लेना है कि 400 फुट केबल के अंदर छोड़ देना है और डायरेक्टली उसके अंदर करंट दे के उसको ब्लास्ट कर देना है। बस आपका पाइप फट गया, मोटर नीचे, पाइप केबल ऊपर, निकालो, नया मोटर डाल दो, बिंदास्त चला लो। और इससे एक आसान सा उपाय, अगर कुछ इस तरह अगर बार बार कंडीशन हो रही है तो बारिश के दिनों में आपको सबसे पहले मोटर को निकाल के ऊपर आपको 100 फुट की गहराई पर छोड़ देना है। ठीक है, अगर ज़्यादा गहराई पर छोड़ेंगे तो मिट्टी फिर से धंस जाएगी और फिर से आपकी मोटर अटक जाएगी, और ये हर साल होता रहेगा। तो मैंने आपको जो भी सारी चीज़ें बताई वो देख लो। जैसे कि आपका बारिश का सीजन आ जाए तो तभी आप अपनी मोटर को ऊपर ले लीजिएगा, ताकि ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो हालांकि ये जो बोर जो होती हैं बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। ये 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ले बिना तो ये खराब होती ही नहीं है। इससे बेहतर अभी का अच्छा पर्याय कि आप कोई और बोरवेल लें। पूछा था आपने बहुत सारा, लेकिन हमने बता दिया बहुत सारा। ठीक है, तो चलिए अभी अगला कमेंट ले लेते हैं। वो है मिथुना प्रधानी जी का। ठीक है, समर्सिबल मोटर 2 HP का पानी कम दे रहे हैं, एम्पेयर 15 या 20 आ रहा है, कैसे कर सकते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि 2 HP का समर्सिबल मोटर है तो जाहिर सी बात है कि ये सिंगल फेज मोटर होगा और मोटर का करंट ले रहा है 15 से 20 एम्पेयर। हालांकि सिंगल फेज मोटर में कोई एम्पेयर देख के नहीं बता सकता कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है, क्योंकि मेरी खुद की मोटर 1 HP की मोटर है, वो 20 एम्पेयर ले रही है।
ठीक है, मेरी खुद की मोटर, यानी कि कुछ सिंगल फेज जो मोटर हैं 2 HP की वो 10 एम्पीयर पे भी चलेंगी, कुछ मोटर 15 एम्पीयर पे भी चलेंगी, कुछ मोटर 20 एम्पीयर पे चलेंगी और कुछ मोटर 25 एम्पीयर पे भी चलेंगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी कंपनी की सबमर्सिबल मोटर है सिंगल फेज। तो ये थोड़ा सा बहुत माइनर फॉल्ट है इसके अंदर, जिसके अंदर हम जल्दी से पहचान नहीं सकते कि इस मोटर के अंदर हुआ क्या है। लेकिन पानी कम आने के आपको मैं कुछ फॉल्ट्स बताऊंगा। सबसे पहला जो फॉल्ट आता है वो आपके कैपेसिटर का। आपको सबसे पहले कैपेसिटर डाउन हुए कि नहीं वो चेक कर लेना है। कैसे चेक करेंगे, आपको मार्केट से एक 36 UFD का कैपेसिटर ले आना है और जहाँ पे आपके कैपेसिटर जुटे हैं वहीं पर आपको जोड़ देने हैं। 2 स्क्रू रहते हैं, जहाँ पर रनिंग के कैपेसिटर जुटे हैं वहीं पर आपको जोड़ देना है। पानी ज़्यादा आता है कि नहीं वो देख लेना। अगर ज़्यादा आता है तो समझ लेना आपकी कैपेसिटर डाउन हुए थे, अब ठीक हो गएंगे। ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम आता है अर्थ का। अगर आपकी वहाँ पे अर्थ अगर ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं कर रही, ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर ताकत नहीं है, मजबूती नहीं है, तो वो क्या करेगी, पानी कम देगी। जैसे कि अगर आपका ओरिजिनल ट्रांसफार्मर का ही अर्थ मिल रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, तो हम वहाँ पे समझ लेंगे अर्थ कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रांसफार्मर से अर्थ ले आते हैं घर तक, आपका घर बहुत दूर है, तो क्या होता है कई जगह पे अर्थ जो आपका कट जाता है। कट जाने से क्या करता है कि आपका सबमर्सिबल मोटर को जमीन अर्थ काम करने लगता है, और जमीन अर्थ अगर काम करेगा तो मोटर पानी कम ही देगा। ये दूसरा फॉल्ट हो गया। तीसरा फॉल्ट ये है कि आप ये सारी चीज़ें सही हैं, आपका कैपेसिटर सही है, आपका ट्रांसफार्मर का अर्थ 100% एकदम रियल है, और ये सारी चीज़ें सही होते बावजूद भी आपकी मोटर पानी कम दे रही है, तो दूसरा प्रॉब्लम है कि आपकी मोटर का जो पंप है वो खराब हो चुका है। और चौथा जो प्रॉब्लम है वो है आपके बोरवेल का पानी खत्म हो चुका है। तो ये सारे कारण हैं। अर्थ चेक करने का अभी एक आपके पास उपाय है, अभी एक काम कर सकते हैं आपको क्या करना है कि जहाँ पे आपने स्टार्टर को फेज न्यूट्रल दिया है वहाँ पर आपको 100 वैट का कांच का बल्ब जोड़ देना है, जो कि 10 से लेकर 15 रुपए तक मार्केट में मिल जाता है। फिर आपको मोटर स्टार्ट करना है। पहले देखना है कि आपका बल्ब कितना ग्लो हो रहा था। मान लीजिए कि हम उसको मान लेते कि वो 100% ग्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप मोटर को स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका बल्ब अगर 50% ग्लो होना बंद हो जाता है, यानी कि 50% अगर कम ग्लो होता है, तो समझ लेना आपका अर्थ का प्रॉब्लम है। अगर 10-20% अगर ग्लो होना मतलब कम हो जाता है मोटर चालू करने के बाद, तो अर्थ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा 10% कम होता ही है। लेकिन अगर 50% अगर आपका बल्ब पूरा मतलब बंद हो जाता है, तो समझ लेना अर्थ का प्रॉब्लम है। और बोरवेल का हम अगर बोरवेल के अंदर पानी है कि नहीं वो कैसे पहचानेंगे, बोरवेल के अंदर पानी आपको एक्सटर्नल डाल देना है। एक्सटर्नल पानी डालेंगे तो आपकी मोटर पानी ज़्यादा खींचने लगेगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस चीज़ के अंदर फॉल्ट है। और एक कारण रह सकता है दोस्तों, पांचवा कारण, आपका अगर वोल्टेज कम आने लगेगा तब भी आपकी मोटर पानी कम खींचने लगेगी। जैसे कि आपकी मोटर अगर 2 HP की है तो ज़्यादा HP की है, तो इसके लिए 220 वोल्टेज होना ही होना ज़रूरी है। अगर 150 से लेके 180 वोल्टेज तक आ रहा है तो उसका पानी 100% कम हो जाएगा। चलिए अभी अगला सवाल ले लेते हैं। ये सवाल करने वाले हैं जय कल्याण इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इनका कमेंट है, तो 3 फेज मोटर को 2 फेज में कैसे रिवाइंड करें। तो ये जो सवाल पूछा है आपने, देखिए इसको रिवाइंड करने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है जो कि 2 फेज मोटर का पूरा रिवाइंड प्रोसेस बताया है। वही आपको 5 HP मोटर हो तो उसके अंदर डाटा डाल के देख लो, अगर चलती है तो ठीक, अगर नहीं चलती तो उसको मत चलाओ, ठीक है। तो 3 फेज मोटर को 2 फेज में कैसे रिवाइंड करें, तो बस उसका रिवाइंड 3 फेज का वाइडिंग अलग होता है और 2 फेज का वाइडिंग अलग होता है। इसी की वजह से आप वो वीडियो से बेहतर आप समझ पाएंगे। जैसे कि 3 फेज मोटर के अंदर जो हमारे टोटल रनिंग कॉइलों का जो पिच होता है वो होता है 10-12, और हमारे 2 फेज मोटर के अंदर कैसे पिच रहता है, स्टार्टिंग कॉइलों का जो पिच रहता है वो होता है 10-12, और जो रनिंग कॉइलों का पिच जो होता है वो होता है 6, 8, 10, 12, या फिर कोई भी पिच हो सकता है। इसके अंदर कोई मतलब ये नहीं है, 8, 10, 12 भी रह सकता है, 8, 10, 12, 14 भी रख सकते हैं। बहुत सारे पिच आते हैं 2 फेज मोटर के अंदर। अगला सवाल जी है अनिकेत बेलेकर जी का, ठीक है। सर मेरा आपको नमस्ते, मैं अभी की वीडियो देख वाइडिंग करना सीख गया हूँ। मुझे ये सभी ई मोटर्स आती हैं वाइंड करने, सिर्फ मुझे मोनोब्लॉक मोटर वाइंड करने नहीं आती, इसलिए ये आप
मोनोब्लॉक का वीडियो बनाइए सर जी। देखिए इन्होंने कहा कि ये जो है हमारी वीडियो देख के बहुत सारे मोटर जो है रिवाइंड करना सीख गए हैं, वो भी सबमर्सिबल मोटर सिखाते हैं तो सीख गए हैं। इनका कहना है कि अभी इनको मोनोब्लॉक मोटर जो है वो रिवाइंड करना सीखना है। लेकिन बात यह है कि सर जी हमारे पास ज़्यादा मोनोब्लॉक की मोटर है ही नहीं, तो अब हम आपको कैसे सिखाएंगे। और तीसरी बात यह है कि दोस्तों अगर आप हमारी हमारी वीडियो देख के अगर आप मोटर वाइडिंग का काम सीख गए हैं तो 100% आप मोनोब्लॉक भी मोटर रिवाइंड करना सीख सकते हैं मतलब कर सकते हैं। इसमें कोई सीखने वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेस अलग होगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ दिन के बाद मेरे पास आती हैं तो मैं प्रयास करूंगा आपको सिखाने की। लेकिन हमारे पास मोटर है ही नहीं, तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट है हमारे यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों हम मोनोब्लॉक मोटर रिवाइंड करती कि नहीं तो हम आपको क्या सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी हमारी वीडियो की जो लेंथ है वो हो चुकी है ज़्यादा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम एक बात कहना भूल गए। वो बात ये है कि आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी मन में आता है उसको तोड़ देना है, फाड़ देना है, जो भी करना है कर दो, ठीक है। अगर डिसलाइक करना चाहते हो तो डिसलाइक भी कर देना, कोई फॉल्ट नहीं है। लाइक डिसलाइक करने से कुछ नहीं होता, बस लाइक आने से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, वो इसलिए हम आपको मांगते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।